सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हमारी आउटडोर सीरीज हम पहले भी इसका ऐलान कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा लंबा चौड़ा एडवेंचरस किस्म का शो हमने किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई, हमने एंजॉय भी किया, उससे लर्न भी किया। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं आज फिर कर रहा हूँ और ये गालबन 16 मरतबा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो महीना जिस दौरान हमारा सेट डिज़ाइन हो रहा है और इरेक्ट हो रहा है, वो पूरे के पूरे महीने के 16 शोज़ हैं, हफ्ते के 4। वो 16 शोज़ हमें यूं ही शौक़ आवारगी पूरा करने में गुजर जाएंगे। हम जगह जगह पर जहाँ दिल चाहा बैठ के शो कर लेंगे। सड़क के किनारे भी करना पड़ा हम वहाँ भी कर लेंगे, 6 स्टार जगह पे करना पड़ा वहाँ भी कर लेंगे, डेजर्ट में भी करेंगे, ओशन में भी किया है। तो इस तरह करके ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं आप सबको खुशामदीद कहते हुए साथ साथ ये भी कहूँगा कि आज हमें रिकॉर्ड कॉल्स मौसूल हुई हैं और उनका रिकॉर्ड है हमारे पास। इतना ट्रैफिक के सारा कुछ हमारा सिस्टम चोक कर गया था वलीद साहब के ऑफिस में कि भाई टिकट क्या है और कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा, और हम इंतज़ार कर रहे हैं। और हत्ता के एक दो दोस्तों ने खफगी का मुजाहरा भी किया, एक दो से ज़्यादा है, मैं ऐसे मुहावरतन एक दो कह रहा हूँ। बहुत सो ने शायद ये समझा कि हम टिकटें ब्लैक करने का इरादा रखते हैं, या ये कि हम अपने दोस्तों को टिकटें दे रहे हैं, हर एक को नहीं दे रहे। भला ऐसा कैसे मुमकिन है? तो गुजारिश ये है कि इब्तदाई 16 शोज़ हमने टिकटें नहीं बेचनी। ये सिर्फ और सिर्फ शोज़ उनके लिए हैं जो हमारे दोस्त हैं, जिन्होंने हमें वेलकम किया, जिन्होंने आंखें फर्शे राह किए रखा, हमारे लिए सहूलत का बायस हुए। कोई हमारे लिए मशीन्स का एहतमाम कर रहा है, कोई हमें कनेक्ट करवा रहा है, किसी ने हमारे लिए कोई एक वायर क्रिएट कर दी, किसी ने हमारे लिए फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सारे दोस्त वो हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस शो की मामनत की है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि सबको एक शो में अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 4-5 हज़ार लोग हैं ऐसे पूरे यूएई में, और इसमें पाकिस्तानीज भी हैं, इसमें इंडियंस भी हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, इसमें नेपालीज भी हैं। तो इसका वाहिद हल यही था। कुछ लोग कल आए, कुछ आज आए हैं। तो अगर देर सवेर हो तो ये ना समझिएगा कि हम इंतजार करवा रहे हैं, क्योंकि मेहमान सारे बड़े आम होते हैं। ये भी ज़हन में कोई बदगुमानी ना रखिएगा कि हम टिकट बेच रहे हैं और सिर्फ अपने दोस्तों को बेच रहे हैं। अगर हमने बेचना ही हो तो किसी बहुत बड़ी जगह पे क्यों ना करें। इसी हवाले से आखिरी गुजारिश एक ये भी आ गई कि कुछ लोगों ने नाक भून चढ़ाया कि इतनी छोटी सी जगह पे क्यों कर रहे हैं आप, ये जगह इस शो के हिसाब से तो why are you even here। तो गुजारिश ये है कि ये मेरा वो दोस्त है हनी, एक ये वाला हनी नहीं, वो हनी जो जनान कैफे का ओनर है। ये मुझसे मिलने मेरे घर आया और इस्तकबाल करने आया था, वेलकम कहने आया था। तो उसके लिए ये तो बहुत खूबसूरत कैफे है। अगर छोटा सा ढाबा भी होता तो मैं वहां जरूर जाता और वहीं पे शो करता। ये हठधर्मी नहीं है, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है। वो गाजियाबाद का बड़ा जिक्र करता है। तो अगर मेरा कोई अजीज रिश्तेदार गाजियाबाद रहता है और मुझे ये ज़ौम है कि मैं DHA फेज 6 का जामपल हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं वहाँ ना जाऊँ, तो ये मेरे मिजाज के, मेरी टीम के मिजाज के खिलाफ। हम बहुत ज़मीनी लोग हैं, बड़े कॉमरेड्स हैं, प्रोलतारी भी हैं, और जब बुर्जुआ बनने पे आते हैं तो हम जैसा बुर्जुआ भी कोई नहीं। ये प्रोलतारी आपकी तरह होता है, बुर्जुआ मेरी तरह होता है। तो सर 16 शो के बाद जो मतलब जो टिकट लैन चाहन उन्होंने टिकट मिल सकती है? खूबसूरत सवाल, और मैं हैरान हूँ कर कौन रहा है। मैं वाकई हैरान हूँ कि उसकी याद, क्योंकि आपको तो याद नहीं रहती, कॉफी पीती है, बड़ी अहम बात ये, और बाकी मेरे ज़हन से स्लिप आउट हो सकती थी। मैं इसके लिए खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ सखावत दास का, कि आज देखने के बाद मैं एक गुजारिश तो करूंगा एजाज भाई से कि फौरी तौर पे हमारा पोर्टल जो है ना, मुझे कल तक नजर आना चाहिए, क्योंकि आप बहुत कारामद आदमी हैं। आपकी बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, सरजमीने अरब पर कदम रखते ही आपकी तारीफ सुनी है। नाउ स्टार्ट प्रूविंग इट। वाह। फिर हम इस महीने के दौरान, ये महीना जो जा रहा है हमारा सेट लग रहा है, लेकिन हम तशनगी नहीं रहने देंगे। हम अबू धाबी, दुबई और शारजा में इंशाअल्लाह
थिएट्रिकल शोज करने जा रहे हैं जो हमने बाद में अनाउंस करने थे कि पहले सेटल हो लें फिर करेंगे, लेकिन हम अभी करेंगे और इंशाल्लाह ईद शोज भी करेंगे। शो शुरू करते हैं और आगाज करेंगी डॉक्टर साहब। सबसे पहला हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज। तो पहला गाना प्ले करते हैं। जी सर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये जो हंसने वाली गल है, किसी और को ये गाना आता है जी? मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या बात। मुझे इस किस्म का ये गाना। क्या बात है, माशाल्लाह वाली बात। फिल्म डिफरेंट है लेकिन बहुत सारी चीजें एक है, क्योंकि टीम एक ही है, कंपोजर भी एक है, एक्टर भी एक है, डायरेक्टर भी एक है। लगता है नाश्ता और दोपहर का खाना इकट्ठा खा गया है। हाँ जी, नेक्स्ट। आवारा हूँ मैं गर्दिश हूँ या आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। क्या बात है। ना गर्दिश हूँ ना आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। तो ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए, चूंकि ही sang better, much better, कोई इससे बेहतर गा सकता है? नहीं। अच्छा जनाब, आप बताइए कि कंपोजर कौन है? सर नो आइडिया। यही तो इनाम जीतने की कलीद थी। जितना जोर तुझे तो लाया ना। ये बताइए कि बहुत आसान सवाल है ये जी। कि ये किस बैनर तले फिल्म बनी थी, किस स्टूडियो ने बनाई? नो आइडिया। राज कपूर फिल्म्स, वेरी फेमस। चले जी नेक्स्ट पे आ जाए। लो जी। जी बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मेरा गाना सुन के महबूब ने दौड़ जाना है। भाई भाई, आप सुन रहे हैं? आज ये गाना महबूब को सुना देना, महबूबा को कहना है चला। ऐसे हो तो बदला ले रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतना अच्छा गाएंगे। सर ऑलरेडी मेरी तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए थोड़े सुर ऊपर नीचे हो गए। मैं समझा आप कहने लगे हैं कि ऑलरेडी मेरी तबीयत ही गायकी वाली है। अच्छा चलें जी, आप उमर भाई मुझे शायर का नाम बता दें, मैं अभी आपको इनाम दे। सर आप अगर क्लू दे देंगे तो मैं गैस कर सकता हूँ प्लीज। अच्छा, विदाउट इनाम फिर क्लू ले लें या इनाम लेना है? पहला शो के अंदर एंट्री है आपकी, थोड़ी सी तो फेवर दे दें। चलिए ये बता दूं मैं आपको कि राइटर जो है उसके नाम में उसके शहर का नाम भी आता है। सर मेरे ख्याल से फिर साहिर लुधियानवी होगा। हसरत जयपुरी भाई। मैं आपको बताऊं उमर भाई, ये ना समझे मैं गानों के बारे में आपको एजुकेट कर रहा हूँ, नहीं। ये सबके लिए एक दिलचस्पी की बात है। बिल्कुल। अगर आपको पता होता ना इसका कंपोजर कौन है, क्यों करके जवाब आता, क्यों उस कंपोजर के 80% गाने हसरत जयपुरी ने लिखे। अगेन शंकर जयकिशन। वाह वाह। और शंकर जयकिशन की एक खूबसूरत बात यह है कि इनमें से एक का इंतकाल 70-71 में हो गया था, जयकिशन का, और शंकर कोई 17 साल बाद तक जिए। वो अपना सारा क्रेडिट शेयर करते रहे। शंकर बजाय नाम जयकिशन रखने, उन्होंने कहा जी शंकर जयकिशन किया। हसरत जयपुरी की एक बात आपको बता दूं, इकबाल हसन उनका नाम था, इकबाल हुसैन। और ज्यादा खूबसूरत बात यह कि उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, वो जयपुर से धक्के खाते भटकते बिलाखिर बॉम्बे पहुंच गए और वहां पर बस कंडक्टरी करते रहे। 9 रुपए महीना की पगार थी उनकी, 9 रुपए। तो अचानक नजर पड़ी उन पर पृथ्वीराज की, राज कपूर के वालिद की, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। जी नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कर दीजिए।
हाँ जी, माइक पास कीजिए प्लीज। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवा। आपका गाना दूर दूर से भी, आप उठिए भैया। रमैया वसावैया, रमैया वसावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। अच्छा, मैं छोटे छोटे नतीजे अखज़ करता चला जा रहा हूँ। इन्होंने ये गाने बहुत देखे हैं, वीडियो बहुत ज्यादा देखे हैं इंडियन सॉन्ग्स, क्योंकि जिस सीरीज में बोल रहे हैं ना, ये उसी सीरीज के गाने हैं ज्यादा। हाँ जी, आप हैरान होंगे कि कंपोजर यही है। मैं वस्ता नहीं, वस्ता भैया। अच्छा, ये जानते हैं आप कि ये गाना कैसे कंपोज हुआ था, वस्ता भैया? नहीं सर, मैं इसकी कहानी थोड़ी सी बयान कर दी, ऐसे कहानी से कहानी जुड़ती चली जा रही है। ये शंकर जयकिशन एक जगह रुके, ड्राइवर होटल पे सख्त भूख लगी हुई थी, तो साउथ में ट्रेवल कर रहे थे, गालबन केरला था या जहां भी, तो मद्रास उस दौर का, मद्रास का तस्करा, तो उसका नाम था लड़के का जो वेटर था रमैया। हर कोई उसे रमैया इधर आओ, रमैया इधर। तो जो भी उसे अपनी जबान में कहता था वस्ता भैया, यानी हमें कुछ ला के दो, हमें कुछ ला के दो, इसका मतलब ये था। तो ये जब नहीं आ रहा था, इनको खाना नहीं दे रहा था, दोनों ने टेबल में जाना शुरू कर, रमैया वस्ता भैया, वस्ता भैया, साथ ही गाना कंपोज। एक और गाना इन्होंने किया बिल्कुल इसी तरह, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, एग्जैक्टली। राज कपूर ने पूछा कि भाई गाना क्यों नहीं अभी तक लिखा, तो वो मुड़ के पीछे देखने लगे, हालांकि पूछा उनसे जा रहा था। तो हसन जयपुरी कहने लगे कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख, तुमने गाना किया नहीं, मैंने तो लिख के दिया हुआ तुम्हें, तुमने कंपोज नहीं किया। तो वहीं बैठे बैठे उन्होंने उसके अताब से बचने के लिए मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के करना शुरू कर दिया, एंड दैट बिकेम अ लेजेंडरी सॉन्ग। जी सर, आपने जो गाना बताया वस्ता भैया, ये वो नहीं जी। कोई और साहब? मैं साहब लाया, दुबई की गर्मी ने ना दिमाग बंद किए थे। कोई है चैलेंजर इस कोई चैलेंजर नहीं है, और गाना बहुत आसान। बरसात में तक दिन दिन बरसात में तिरगिर दा दा। हाँ, असि हिंदी गाना आगे नहीं होगा सब। हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, बरसात में तिरगिर दा दिन था। अच्छा जी, नेक्स्ट गाना प्ले कीजिए प्लीज। यार अभी तक एक इनाम नहीं जीता। ये कदरे मुश्किल गाना है, बाकी सारे बहुत आसान थे, ये कदरे मुश्किल। एनीवन जो ये गाना ही बता देगा ना, मैं उसके साथ हमदर्दी रखता हूँ। जी, माइक दीजिए ये प्लीज। छुपे रुस्तम है, खामोश बैठे रहे और इन्हें बहुत पता है। खड़े हो जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ऐ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बकिया सवालात बड़े इनाम के लिए मैं बाद में इनसे करूंगा। इस जवाब पर, क्योंकि ये मुश्किल गाना था, मैं इन्हें हीली का सूट दे रहा हूं इनाम। Healy is a very good make of shalwar suits and of course leather jackets also. ये हमारा मीडिया पार्टनर है और आप इसका हैम्पर लेकर जाएंगे हमसे। सिर्फ ये बताइए कि किस फिल्म का गाना है? शायद जंगली का सॉन्ग हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। अच्छा, जंगली करीब करीब इसलिए है कि वो भी शमी की फिल्म है और उसका कंपोजर भी वही है जो इसका। देखिए ना, मैं पकड़ता हूँ कि इन्होंने गाने बहुत देख रखे, वरना ये गाना आम तौर पे लोग नहीं पूछ सकते। ये फिल्म प्रिंस का गाना है। थैंक यू वेरी मच। जो दी दुकान खोली सूट भी गए हो, वर्ल्ड टूर वाला भी लवो यार। मैं एडा थदा नहीं करने। हां नहीं भाई, ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਵਿਕਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਟਿੰਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
वैसे सिर खोल ना करो, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। जी ठीक है खाला जी। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। 14 ਇਧਰੋਂ ਲਾ ਦੇ, 36 ਇਧਰੋਂ ਲਾ ਦੇ। 14 और 37 मतलब बराबर करवा दे, पफ बना दे। 3-4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਦੋਵੇਂ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਿਕਮ ਕਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾਓਗੇ? ਸਾਫ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿ ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਖਾਓਗੇ? ਆਏ बहुत अच्छे बबू साहब। नहीं भाई खुसरिया की गल हो रही। जी नेक्स्ट गाने पे आइए। वाह वाह वाह, बड़ा मशहूर गाना है, लेकिन ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको गाने का। नजाकत भाई आप कंपटीशन में नहीं है क्योंकि आप खुद मौसीकार हैं। जो प्रोफेशनल है, इंतजामिया से ताल्लुक है जिसका, वो कंपटीशन में शरीक नहीं है। आप फ्रंट पे सिर्फ दुआएं देने के लिए आए हैं। मीर साहब जागो। बहुत पुराना है तो क्या हुआ? माशाल्लाह खैर ना तुसी नवे इतने नवे तुसी नहीं है गए। उदो बुर्ज खलीफा 5-6 महीने का सी जो। किसी को आता होगा, कोई गेस कर सकते हैं? और भाई यू तुक्का मार सकते हैं। अच्छा आपका नाम नहीं मैंने पूछा। अनीस कुरैशी साहब को याद आता है? गाना बड़ा मशहूर है। कोई तुक्का मार दे, गेस कर ले। चलिए आप गाना थोड़ा सा पूरा ही सुना दें, ये क्लिप पूरा, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि गाना मशहूर है। अच्छा जी नेक्स्ट। जी सर आइए फ्रंट पे भाईजान, माइक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अपना नाम बताइए। अली रज़ा। जी अली रज़ा साहब प्लीज। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन संभल जा, मिल गई मंजिल तुझे। अन्य वास्ते गा रहे हो? सिर्फ फिल्म का नाम बता दे, मैं आपको इनाम दूंगा। उधर क्या दे? हेल्पलाइन निश्ता, फिल्म का नाम है अनपढ़। कोई कंपोजर का नाम बता दे, मैं इनाम दूंगा। शंकर जयकिशन, शायद वही हो। शंकर जयकिशन होता तो मैं भला पूछता। दिस इज मदन मोहन। वाह बहुत इजी, वेरी सिंपल। माइक पास कीजिए। जी खातून को दीजिए। वाह क्योंकि देखें पाकिस्तानी गाना था, उन्होंने फौरन, और ये डेफिनेटली ठीक गाएंगे। मतलब गाना ठीक होगा, मुझे ये नहीं पता आप गाएंगे कैसे। जी हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वाह आगे 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 क्या क्या हुआ दिल के क्या साथ? क्या हुआ दिल के साथ? क्या नहीं हुआ दिल के लगता है तो बहुत ही हुआ दिल के साथ। क्या क्या नहीं हुआ? इसमें ऐड करना चाहिए था हमें वो कम बहुत। क्या क्या नहीं हुआ दिल के साथ? फिल्म का नाम बताइए। सर भूल गए सब कुछ दुबई में। आपका नाम क्या है मैम? उस्मा जहांगीर। उस्मा। ये फिल्म है सहेली। सहेली फिल्म का बहुत खूबसूरत बड़ा मशहूर गाना है, और इसकी खास बात यह है कि शमीम आरा, नैयर सुल्ताना इसमें थी। तो शमीम आरा को जब निगार फिल्म अवार्ड मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया लेने से, और नहीं लिया इसलिए कि जो कैटेगरी चुनी गई थी वो थी सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो सपोर्टिंग क्या होता है? मैं मेन एक्ट्रेस हूँ,
तो अगर आपने मुझे देना तो मेन में सिर्फ इसलिए कि प्रोड्यूसर की बीवी, हीरो की बीवी इसमें साथ रोल कर रही थी, तो मेन कैरेक्टर नैयर सुल्ताना को दिया गया, दर्पण वॉज द हीरो, तो इसलिए ये फिर उन्होंने अवार्ड नहीं लिया। सहेली बहुत खूबसूरत फिल्म थी और ये कंपोजिशन बहुत शानदार ए हमीद की है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नेक्स्ट सॉन्ग प्ले कीजिए प्लीज। जी। जीवन भर साथ निभाएंगे, जीवन भर साथ निभाएंगे हम दोनों। नहीं, ये वो गाना नहीं है। ये गाना मैं जिस दिन बुला दूंगा, मैं जिस दिन बुला दूंगा, वो असल में करीब थे, वो गाना कंफ्यूज कर रही है। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से। रोजनामा अफसोस दे सहाफी इस तरह के। वेलकम बैक। खुदिनोज रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। इतने आके भी वही काम में जनाब, वो इधर उठे कर लेंदे फरंगे आसफिया। और पहला लफ्ज सखावत नाज से मुताल्लिक है। वाह, पहला खुसरा नहीं यार, ये लफ्ज इस्तेमाल होने वाला है। ख्वाजा सरा कह लेते हैं। ख्वाजा सरा भी ट्रांसजेंडर इज द वर्ड। हां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इज्जत है जी ट्रांसजेंडर। नहीं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ आप भी बड़ा मजा आता है ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, ये लफ्ज बेहुदा है, लेकिन अगर ये लफ्ज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इस जुमरे में नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने शो में भी आपसे ज्यादा किसको पता है, हमारे शो में इस्तेमाल नहीं करने देते। असि भी सीधा हनी कहीदा, कभी ट्रांसजेंडर नहीं किया। इस कैफे के ओनर का नाम हनी है बाय द वे। हाँ जी। अच्छा जी, तो यहाँ पकड़ लेगा आपको, जाने भी नहीं देगा। अच्छा जी, पहला लफ्ज जो मैंने कहा था सखावत नाज से मुताल्लिक है। मैं ऑडियंस से भी कहूंगा, इसमें भी इसी तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, जिस तरह आप गुज़श्ता सेगमेंट में कर रहे थे। लफ्ज है शर्म। मेरे ना की तल लगे पहले मैं तो अगों की दे नाल जोड़ दे ना करो। शर्म करना का मतलब क्या है आप बता दें, मैं आपकी तारीफ करूंगा तहे दिल से। वाह, शर्म करना। शर्म करना मतलब आप हैरान हो रहे हैं कि वो मतलब जाहिर है नहीं है, नहीं बेचारी हैरान परेशान हो रही कि शर्म करना का मतलब वही है जो पूरी दुनिया में मशहूर है कि शर्मिंदा होना, अफसुर्दा होना कि भी ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ जी। शर्म करना का एक्चुअल मतलब है हमला करना। यानी कि सिकंदर ने जेड़ा साडे खिते ते शर्म कीती सी। ए साहब ने सिकंदर बड़ा बेशर्म सी। फिर अरबी में शर्म का मतलब है टू अटैक, हालांकि इसके लिए असल लफ्ज है हजूम। यानी कि बुढ़ी नो अगर अपनी कहो कि शर्म कर दे, वो अटैक कर दे। तुसी वैसे भी उन्होंने कदे कह के देखो। अच्छा जनाब, ये दिलचस्प बात ये नहीं है कि शर्म का मतलब हमला है। ये हुआ क्या होगा कि ये हमले की बजाय शर्मिंदगी, खिफ़त और पशेमानी में तब्दील हो गई। फरंगे आसफिया की खूबसूरती है हर अच्छे लुगत की। हनी साहब अपना मोबाइल बंद कीजिए काइंडली। क्या कह रहे, ऑर्डर आ रहे कुछ 2 दर्जन क्लब सैंडविचेस का ऑर्डर आ रहा है। इनका क्लब सैंडविच वैसे बहुत शानदार, बहुत सही। क्या कहना है, मिलता घंटे बाद है। ठीक। अच्छा जी, हुआ क्या होगा जी? तीजा बंदा ये लुगत कहता है कि बगदाद में एक वाकया जो हाइपोथेटिकल है, मफरूजे पर मबनी, किसी ने देखा नहीं सुना नहीं, लेकिन हुआ यूं होगा कि एक साहब बाजार में जा रहे हैं, उनकी एहलिया उनके हमरा है। हाँ जी। और किसी उबाश ने फिक्रा कस दिया, तो फप्ती कस दी। वो बड़ी हैरान होके शौहर को देखने लगी, खामोश खड़ा। उसे कहती है शर्म करो। वो बेचारा बजाय हमलावर होने के वो शर्माए चला जा रहा है। अब तीसरा जो साथ खड़ा था उसने सोचा कि शर्म का मतलब है कि कोई गैरत खाओ, तुम्हारी बीवी के साथ वो मजाक कर रहा है और तुम हंसे जा रहे हो। और वो ईरान गया, ईरान से इंडिया आया और यूं एक गलतफहमी ने जन्म। तो सर, शर्म के साथ बेशर्म जब कहा जाता है तो उसका हमले से कोई जब
एक चीज मिसकंस्ट्रूड है। जब एक चीज गलतुल आम हो गई तो फिर बे लगाएं, बा लगाएं, जो मर्जी लगाएं। पढ़े लिखे बंदे का काम है खपना। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब की एटिमोलॉजी क्या? अगेन इट्स एन अरबिक वर्ड, रेवोल्यूशन। इनकलाब आप कहते हैं रेवोल्यूशन, बड़ी तब्दीली, मेजर चेंज। तेन पता है मतलब की होना? डांस करना। यानी ये फिक्रा भी साढ़े ते ही है। नहीं, इसका मतलब है, दिलचस्प बात इसमें ये कि बहुत बड़ी तब्दीली जी, वो तो है, अंडरस्टूड है। कैसे, कौन सी तब्दीली और इसकी एटिमोलॉजी क्या है? यानी ये लफ्ज शुरू कहां से हुआ, इसका मंबा क्या है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स, डू यू नो द सोर्स? Where did it come from? Arabic is your mother tongue. इनकलाब, कल्ब, कलूब, दिल, the change of heart. कलूब यानी कल्ब चेंज हो गया, यानी दिल चेंज। यही कहते हैं कि इनकलाब सबसे पहले दिलों में आता है, और अगर दिल बदल गया है ना तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। आप दुनिया बदल दें, दुनिया बदले और दिल ना बदले तो बात फिर वहीं पे आ जाती है। लेकिन अगर दिल बदल गया ना एक दफा तो दैट इज अ केमिकल चेंज, फिर ये वापस अपनी जगह पर नहीं आ सकती। केमिकल चेंज पता है ना? हाँ जी, केमिकल कोई होवे तो बदल दे। अगर एक अंडा है तो फ्रिज में पड़ा पड़ा ठंडा हो गया, ये फिजिकल चेंज है, बाहर आएगा तो गर्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर एक अंडा उबल गया है तो वो केमिकल चेंज है, वो तब्दील नहीं हो सकता। हाँ, यानी कि किसी का बाईपास हो गए तो कह सकता है कि मेरे इनकलाब से स्टंट पड़े, मेरे कल्ब में स्टंट पड़ गए। मेरे क्लब स्टंट नहीं है, स्टंट है। उन्होंने पहन दे मैनू की पता। हिंदी में इनकलाब को क्या कहते हैं? कोई इंडियन फ्रेंड बैठा है यहाँ पे? वो हिंदी में इनकलाब को क्या कहते हैं? आई विल अप्रिशिएट इफ यू आंसर दिस। अच्छा, इस नाम की एक फिल्म भी है बड़ी मशहूर, दिलीप कुमार की, क्रांति। डू यू रिमेम्बर? जिंदगी की ना अच्छा, मैंने गाने को नहीं कहा, फंसे आ गया भाजी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, चला दो मांग के जिंदगी की ना टूटे लड़ी। किसी को टूटे नहीं है। क्रांति कहते हैं इनकलाब को। भाई को साढ़े मुतालिक लफ्ज करो ना, शर्म करो, ਤੁਹਾਡੇ मुतालिक किसी पता मारूला ने इन्होंने मारे। अच्छा जनाब, जमीर हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जमीर जी तो बड़ा बेजमीर है। कॉन्शियस, जमीर का मतलब क्या है? वो तो कहते नहीं अंदर मेरा जमीर जाग गया, उसको वो जमीर से मुराद क्या है? कॉन्शियस, अंदरला कॉन्शियस। कॉन्शियस का ताल्लुक किससे है? सन नहीं पता सर। She's a doctor, she might reply. your inner self, your That's heart, Heart. Heart. Yes, heart. Yeah. लोग समझते हैं कि जमीर मीन्स दिमाग। It is actually heart, जो अंदर छुपी हुई चीज है। इसमें ये मुज़मिर है, इसमें ये कुछ छुपा हुआ है। आप ये काम कर रहे हैं लेकिन इसके मुज़मिरात होंगे, याद रखना। इसके अंदर छुपे हुए मसाइल वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम का बायस होंगे। तो आमतौर पे दिल के लिए जमीर इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग कॉन्शियस की जगह कॉन्शियस कह देते हैं, That is टोटली रॉन्ग। असल लफ्ज क्या है? कॉन्शियस नहीं, दोनों अल्फाज हैं लेकिन इनके मुख्तलिफ मतलब है। कॉन्शियस होना, एहतियात होके, कॉन्शियस होना, बड़ा बाखबर होना, यानी कि हर बंदा घर जाते हुए कॉन्शियस रहता है कि मोबाइल ना पड़े। तो शकील साहब जो बता रहे हैं उसका क्या मतलब है? वो जमीर है, कॉन्शियस। कहते यार तुम्हें ये कहे कॉन्शियस अटैक हो गया, पहले सोच के करते, अब तुम्हारा जमीर जाग उठा। चोर आपस में ये बहुत बड़ा उनका मसला होता है। ये कहे उनमें से एक नेक हो जाए ना, उसे फिर ताने देते हैं कि पहले क्या था। सर आपको चोरों की लैंग्वेज कैसे पता? चोरों की प्राइवेसी नहीं पता। आपको उनके दिल का हाल कैसे पता? अच्छा सवाल है, मैं जवाब जरूर दूंगा, इसलिए कि मैंने लिटरेचर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, और लिटरेचर में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे किस्से मौजूद हैं जो चोरों से मुताल्लिक, डकैतों से मुताल्लिक। वो कई चांद थे सरे आसमां, बहुत मशहूर नॉवल है फारूकी साहब का, शम्स रहमान फारूकी, बहुत खूबसूरत नॉवल।
उसके तो चैप्टर्स के चैप्टर्स हैं ठगों के ऊपर कि ठग्स क्या है, चोर क्या उनका सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਟੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਗਿਆ। ये क्या था? मैं सोचा अच्छा ये शुरू लफ्ज है शुरू, स्टार्ट, इसका मंबा बता दे तो मैं तारीफ करूंगा। जी मीर साहब को माइक दीजिए। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट 100% श्योर कि शुरू जो है वो शरा से निकला, यानी शरा ये कहती है इन सेंस ऑफ रूल्स। इसी बहाने आपने अगर माइक थाम ही लिया तो ख्वातीन हज़रात हर दफा हम बताते हैं दोस्तों को कि जिस तरह लाहौर में फैसल शेरजान ने एक बड़ा शानदार इंक्यूबेशन सेंटर बना रखा था लम्स के अंदर, जिसने लातादाद नौजवानों को छोटे छोटे बिजनेस से उठा के आज करोड़पति कर दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। मीर साहब चूंकि यहाँ पर और बरतानिया में इसी तरह का एक काम करते हैं, आज मेरी गुजारिश होगी इंतहाई इख्तिसार से कोई नई बात बताइए, क्या करेंगे? नई बात, प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। उसके लिए मुझे अपना वॉलेट यानी बटुआ निकालना पड़ेगा। आज से 7 साल पहले इस पेज के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी जी। जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टू बी रिच लिस्ट टॉप 10 इन द वर्ल्ड बाय 2030। ये किया क्या, ये मैंने अपने लिए टारगेट बनाया था कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। फिर इसके नीचे 2-3 और टारगेट्स लिखे कि पहला बिलियन मैंने कमाना है वो 2023 यानी इस साल के आखिर तक, और जो 2026 तक 10 बिलियन की वैल्यूएशन पे उसे लेके जाना। तो ये क्या चीज़ है, ये मैं अपना नहीं बताना चाहता कि मैं कितना पैसा और कितना अमीर हूँ। होता क्या है कि लोगों का फोकस नहीं होता, टारगेट सेट नहीं करते। तो ये मैंने टारगेट एक सेट किया था 7 साल पहले। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट सेट किए थे छोटे छोटे, एक तो बड़ा टारगेट है, छोटे छोटे जो सेट किए थे वो उनसे मैं कहीं आगे हूँ। सो आई वुड से कि जो भी कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। एक पेज पे लिखो, उसको रोज़ाना उठ के देखो और उसके लिए जान मारो, अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा करेगी। अच्छा जी, बात हो रही थी शुरू की। एक आपने सुना होगा मुहावरा पंजाबी में पैंदी सट्टे। हाँ जी। पैंदी सट्टे क्या है? इन द वेरी बिगिनिंग, पहली चोट स्टार्ट करते साथ ही एटिमोलॉजी क्या है जो पहली चोट कह रहा है? हाँ, पैंदी सट्टे यानी पैंदे ही उठते, ये गलतुल आम है। इसका ना सट के साथ कोई ताल्लुक है ना पैंदी के साथ। तो इसका क्या मतलब? ये खालिस उर्दू मुहावरा है, उर्दू। ये पैंदी सट्टे, पैंदी सट्टे, पैंदी उर्दू में क्या होता है? पहली सतह, असल लफ्ज था पहली सतह पर। पहली सतह पर मैंने ये कर लिया। चोर तो हमने पहली सतह भी पकड़ लिया था। वो हम पंजाबी ने सुना तो कहा जी पैंदी सट्टे ऐसी चोर पकड़ ले। और पैंदी सट्टे जैसे कॉन्शियस और कॉन्शियस में कॉन्शियस एंड कॉन्शियस तीनों लफ्ज हैं, बामानी लफ्ज हैं और गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कोलिजन और कोल्यूजन बामानी हो तो फिर प्रॉब्लम का बायस बन जाता है। तो पैंदी सट्टे पंजाबी ने तर्जमा तो ठीक कर दिया कि जो ही सट पे चोर मान गया। तो पहली सतह पर यानी तफ्तीश की पहली सतह पर ही वो उसने कन्फेशन दे दी। दिस इज हाउ इट बिगैन, दिस इज हाउ इट बिकेम गलतुल आम। आखिरी एक दो छोटे छोटे लफ्ज मेरा ख्याल है आप सबको पता होंगे। दुबई का क्या मतलब है? दुबई जी खड़े होके भाईजान। 2 जमीनों का बीच का हिस्सा। कुरैशी साहब की तरफ माइक भेजिए। आई थिंक इसका मतलब है रिंग ना क्रीपिंग। इस इलाके में जो पहले डेजर्ट ही डेजर्ट था और बेशुमार रेंगने वाले जो खास तौर पे लिजर्ड्स, उस बिना पर इसको दुबई कहा जाने लगा। अबू धाबी, अबू ज़हबी, इसकी क्या एटिमोलॉजी है, इसका क्या मतलब है, ये मैं फरंगी आसफिया में दोनों करवा चुका हूँ जी। Sir, it means maybe it belongs to Dubai, the same, but Abu Dhabi, like the superior one. No, Abu Dhabi, Abu means वाला, जैसे अबू बकर ऊंटों वाला, अबू हुरैरा बिल्लियों वाला, अबू वालिद को भी कहते हैं और वाला को भी कहते हैं। मैं ही बता देता हूँ यार, means deer, इसका मतलब है हिरन। You were saying that? Yes. Good, good, good. That means land of the deer. आज का शेर 2-3 माह पहले नासिर काज़मी की बरसी थी और पाकिस्तान में हमारा प्लान था कि उस हफ्ते
नासिर काज़मी के 2-4 शेर सुनाते, लेकिन उस दिन खबरहार हम कर ही नहीं सके और वो मिस हो गया वो अपॉर्चुनिटी। एक शेर नासिर काज़मी का पेश खिदमत है। वाह। वो कहते हैं कि कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चले, कुछ यादगारे शहरे सितमगर ही ले चले, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चले। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है बाजार। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं इसके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ। या अल्लाह, गरीबानू, या अल्लाह, मस्कीनानू, या अल्लाह, यतीमानू, या अल्लाह, पहलवानानू, या अल्लाह, सारियानू, या अल्लाह। अच्छा बस ठीक है, सानू कुछ देन दी तौफीक अता फरमाई। हाँ जी, क्या हाल है आपका? चुप बैठे हैं। बड़ी मेहरबानी, बोलन तो डे, चुप कदों? नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। ऐसे नाल दे तेरी गल होन रही है। भाई मेरी गल कर रहे हो जी? एक मुअज़्ज़ज़ आदमी बैठा हुआ। ओए क्यों तुम मुअज़्ज़ज़ हो गए सालिया? कौन? शर्म में उनसे बात कर रहा हूँ। उनसे नहीं कहीदा, हमने उन्हें कहीदा सज्जे में गल कर रहे हैं, खब्बे ना कर रहे हैं। तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रहा हूँ? तुम झूठे ना बीना हो। किसने कहा झूठे ना बीना? असि इन्ने आ गए हैं। हाँ जी। अच्छा इन्हें इतनी तरह के सोना नहीं ना, इन्हें बोलते रहना। तू सुनाओ क्या है? अदरक के थोम यहाँ कहाँ है? अरबी में लहसुन को क्या कहते हैं? थोम। यस, थोम कहते हैं। पहले भी कहते हैं थोम कहते हैं। थोम? थोम? ओए थोम नहीं, थोम। थोम। तुम्हारा क्या हाल है? रब ने शुक्र, तू सुनाओ। यहाँ आके कैसा फील कर रहे हो? हाँ, मेरी रेडी छुड़ा गई ना, तुम मैंने इत्थे लाए हो। तो यहाँ क्या ख्याल है? तुम रियल एस्टेट का काम करोगे? यहाँ भी रेडी लगाओगे बच्चों? उधर आगे इत्थे भी सब्जी बेचनी है। क्या यहाँ सब्जी नहीं बिकती? हर चीज बिकती है यहाँ। ये सब्जी बड़ी इज्जत नाल बिकती है। केला भाजी तौबा तौबा, केले ना कपड़ा नाप लो भाਵੇਂ 2 गज 4 गज। बहरहाल भाजी दुबई आके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, यकीन करो। मैं बुर्ज खलीफा देखा। आपने कैसे देख लिया? आप तो अंधे हैं। हाँ, सानू पता जी, लोगों में सुनी था कि बहुत उच्चा है। मैं थल्ले खड़ो के सदा ले, मैं अल्लाह दे नाम ते कुछ दियो। नहीं, आप यहाँ भी मांग रहे हैं। ले असी हर जगह पे मंगना सी है, मंगन वाले। शर्म तो नहीं आती आप? शर्म कादी, ढिड लगा सानू। इत्थे डॉक्टर साहब नाल से गाने भी गा ली देने। हो चन्न चढ़े आए हो रोशनाई, ठंडी ठंडी चांदनी ने सीने अग लाई, माही मिलिया विच बाजार मेरा पहला पहला प्यार, रातां चाननियां हाय वे रातां चाननियां, रातां चान। अरबिया नहीं भी समझ आती, पैसे सुट रहे हो। इस गाने की शान हाँ। क्या थी? इन्हें पैदाइश दी भी शान नज़र कोई नहीं। और जी शकील साहब राजी बाजी जी, इतने आगे होर चिट्टे हो गए, पता तेरे? पानी गर्म होता ना। इस बात का क्या मतलब है? डॉक्टर साहब लो, मैं 15 मिनट लाए ना लगे। क्यों? पानी ठंडा नहीं होने दिया। पानी इतना गर्म मेरे हथी में आ गया। आजो गुलबानो, इधर देखो कितना मजमा लगा हुआ है यार। क्या है भाईजाना? हमारे के संगल पड़ा हुआ है, हम नहीं आ सकता। इधर किधर भाग के बैठा हुआ है? ओए अम्मी का बच्चा, तुम इधर क्या लेने आया? ओए तू की लेना आया थे? ओए भाईजाना, इन मांगत को आप यहाँ पे भी ले आए? अच्छा ये लाए, खुद ही आए, बैठ जाओ और आहिस्ता बोलो, बदतमीजी ना करो। क्या मसला है? ऊंचा बोलना है, फाइल आने पता। हाँ जी, वाकई ऊंची क्यों बोल रहे हो? गलियों बाजारों में हम सामान बेचते हैं, उसकी वजह से इधर हम बहुत बहुत नए आइटम लेके आए, आपके चेहरों में खुशियां बखेर का। वापस भेज दो, सस्ता बुर्ज खलीफा बेच जाना जी। अब हम रेट कम नहीं करेगा, अब जो मुंह से निकालेगा वो लेगा। दुबई में बड़ा लोग है, अमीर लोग बैठा हुआ। रेट किस चीज का लगाएंगे? आज सामान किधर है? सामान नीचे ट्रक में पड़ा है डॉक्टर सेवा। क्या लेकर आई हैं आज आप? माइक लेके आया, कैमरा लेके आया, काजू लेके आया, बादाम लेके आया। माइक, कैमरा और काजू। तोपे भी लेके आया जो और भी पहनता है इधर। मैंने एक कल तोप पाई भाई, वो मैं पाई है तो चल गई ठा। हम चलने वाला नहीं लेके आए, हम पहनने वाला। व्हाइट भी लेके आया, ग्रे भी लेके आया। इन्हां को कोई सौदा ना इत्थे नहीं, बहुत महंगा रेट है इत्थे दी करेंसी दा। अच्छा 100 रुपया भी नहीं कहना तू। आफ्ताब साहब, भाजी आफ्ताब साहब बताएं, ये काम तो बोले। अच्छा आफ्ताब साहब कुड़ियां तो मैं बोलना पे। आफ्ताब साहब भाजी कोई बोलो, मैं नजर आउला पे मौलवी साहब। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ।
बड़े सारे पूछना ये सी कि इत्थे दुबई दे विच रह के मंगन ते कोई पाबंदी तो नहीं ना? हाँ मेरे ज़हन च आ गया भाजी, पाबंदी है। मेरा ताया इत्थे मंगन आया सी, उन्हें इंज कीता ओदी बांह लाती जल्लो ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। भाई अरबियों को मांग लिए थोड़ा हाजा वलीदुन या अखी कहते हैं, या अखी, कोई और बात करो। हाजा दे कुछ मौला दे नाम ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਰਬੀ ਰੱਖਿਆ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? हाँ वो है पास्तरनाक साहब बैठे हुए। अच्छा वो कभी अरबी बन जाता, कभी रशियन बन जाता, मैं थले गया, मैं कभी बंदा बन के विखा। पास्टर साहब आज की बने हो? Russian. Ты же слепой сегодня. आप ही होएगा। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਆਈ? मैं क्या तुसी अन्ने हो? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? तुम थोड़ी रशियन सिखा लो। नहीं तो रशियन सीख के भी तो तुमने मांगने हैं, क्या करोगे हो? हाय हर जुबान से मंगना है, ऐसी पूरी दुनिया में टूर पे निकले हैं। कहते बड़ी लाश है तुम्हारी, लानत तुम्हारी शक्लों पे, लग लानत है। और तुम भी समझो इनको, तुम बूढ़ा बैठा हुआ है पास, इंसान का पोचा बोलो। अच्छा उन्होंने तो नाम मैंने भी मंगना नहीं समझे। हम आपके लिए वो बादाम लेके आए, इतना इतना बड़ा बादाम। उसका नाम बता दो क्या? नाम याद है? बादाम का नाम बादाम ही होता है, उसको क्या खुशा बोलता है? उसका नाम है। हाँ बादाम, और अमेरिकन करी लेके आए। और अब्दुल वाहिदी होता है। अब्दुल वाहिदी भूल गया था। अच्छा जी बादाम अब्दुल वाहिदी चंगा ਹੁੰਦਾ है? बहुत बेस्ट बादाम। अच्छा जी। हाँ जी। तो काजू केड़ा चंगा ਹੁੰਦਾ भाजी? बताओ तुम्हें पता? हम काजू का मैं एक दो बता दूं ना, मैं आगे बता दूं। काजू खाया? हाँ मैंने आपकी डब्बी में से 2 खाया। वैसे किस तरह दे रहा है काजू? काजू हम आपको देगा इधर 60,000 रुपए किलो। 60,000 सोने में काजू में? पाकिस्तान का रेट बता रहे हैं ना, इधर का दिरहम के साथ। क्या चलता है दिरहम रियाल, क्या चलता है? दिरहम चलता है। आपको हम देगा 200 रुपए किलो दिरहम। 200 रुपए किलो दिरहम, 5 किलो तो कार में भाईजान यहाँ पे इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? 2 घंटे बाद बुर्ज खलीफा भी ऐसे करता है ऊपर। बारह भाई असी रेत च मंगन गया सी रेगिस्तान च, उत्थे तूफान आ गया, मेरी नासां च भी रेत, कन्नां च भी रेत। तो पैसा कोई नहीं होया, सानू 2 ट्रालियां रेत होई। भाई उत्थे मैं ऊंट ते बैठा। अच्छा। ओए है ऊंट ने मेरी चुम्मी ले ली। ऊंट ने क्या अन्ना दे है, इन्हें केड़ा दसना। वैसे इतने हर तरह के बंदे फिरन डे, हर मुल्क के। हाँ जी क्या बात है। ऐसे इन मुल्कों च बड़ा मजा भाजी, सारे रल मिल के रहंदे ने। मैं देखा 2 बंदे रल मिल के रहन डे सी। गुलबाने तेरे को तंग नहीं हुंदी? मैं खुश है मेरे साथ, उसका पसंद का शादी है। खुश है? मेरा इतना इतना बड़ा बाल था जब शादी हुई है। पहले खुश रह सी। यार प्लीज, मैंने बड़ी दफा मना और उन्होंने एमपी कह दी। इजाजत हो तो एक बूट मारूं उसको उठ के। बिल्कुल भी नहीं। तमीज करो, तेन मैं अगे दसे, बदतमीजी ना करी, तेन मैं दसा। तमीज कर, तू जज्बाती जिहा मारना तो ओनू वजड़ा मैनू ही। और तुम्हारा रेडी की तरह है। अच्छा आफ्ताब साहब चलो। तो मैनेजर क्यों करते हो? मैनेजर इधर क्यों बैठा हुआ है? बूढ़ा बाबा ये इधर क्या करना है? तुम्हारी उम्र है, ये इधर बैठ। दुबई आना तो उम्र ही नहीं, तुम्हारा मुंह ही दुबई वाला नहीं। या अल्लाह इन्हू सदा कर दे। भाई मंदी खाधी तुसी? हां जी। ਅਸੀਂ खाधी, साढ़े को पैसे नहीं निकले, साढ़े बड़ी मंदी हुई। खान आज क्या बेच रहा है? हम कंटेनर लेके आए, हम कपड़ा भी बेच रहे थे, वो लंडा मंडा छोड़ दिया हमने भाई। बॉस की है तुम्हारे पास? है ना, बॉस की भी लेके आए। अच्छा कैसे गज है? अब भूल जाएगा किस में बताना। हाँ क्या दे रहे? करेंसी भूल जाएगा। हम दे रहे हैं 30 रियाल में 1 गज दे रहे हैं। बहुत ही कौन से है दिरहम, समझ नहीं आती तुम्हें? तेरे नाल रियाल को हथ कर गया मेरा। जनाब इत्थे पूरे यूएई दे शो करना है ने। हां जी। आहा किथे किथे करोगे? दुबई में करेंगे, अबू धाबी में करेंगे, शारजा, अजमान, बहरैन, रासुल खैमा। आप तो सारा क्रूज जरा खरीदना होवे किन्ने के पैसे ना मिल जांदा? ये यॉट की बात कर रहे हैं। कितनी मिल जाती यॉट? $5 मिलियन। 5 मिलियन कितने के हजार होंगे? तुम तो कुछ बोलो, क्यों चुप बैठा हुआ है? ओ मैं अब्बा तेरा मेरे लिए दुआएं हैं। ऐसा ये बेटा ना खोता बैठा हुआ है इधर, इसका मुंह ही नहीं इंसान को खोता खोता मन को मैं। और तुम्हें क्या चीते का बच्चा लगता है मेरे साथ? लेडीज साथ है मेरे साथ। जुई से मार पड़ती है कहता लेडीज साथ। अच्छा कितनी जान है टके के बच्चे में। अच्छा मैं लगा गुलबानो भी ना अन्नी। क्यों? ये मैं ब्याह कर लिया उन्हें।
और मेरा आईडी देखो, बड़ा हुसन था मुझ पे, एक वक्त पे 500 लड़की मरता था मेरे पे। साला तू जहर बेचता सी। मेरे हुसन का मिसाल देता था लोग के, वो आ गया, वो आ गया, वो पिंक कलर का मशहूर था मैं अपने इलाके में। मुझे को पकड़ के छोड़ता था, इधर निशान पड़ जाता। काम से काम रखो, जान निकाल देगा का। मैंने खुद को मारा, तुम्हें हाथ नहीं लगा। लेकिन तमक मैंने भी पई है। आइयो संते मेरा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਚ ਕੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਫਾਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? परसों जाएंगे इंशाल्लाह। ਇਹ ਦੋ ਆਨੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਡ ਆਉਣਾ। इसे लेके जाएंगे इन्हें और वहीं छोड़ आएंगे। ਕੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਛੂ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਚ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।